कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में आपकी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है भाषा भारती, इसका अध्याय 3 पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इसके प्रश्न हम देखने वाले हैं आज की इस क्लास में, उत्तर सहित बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि सही विकल्प छांटकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि ईश्वरचंद्र दूसरे छात्रों को क्या पढ़ाते थे। जो ईश्वरचंद्र थे विद्यासागर जी, वो दूसरे छात्रों को क्या पढ़ाते थे, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था, उन्हें शिक्षक बनना अच्छा था ताकि सारे बच्चे भी पढ़ने में तेज हो, ताकि सारे बच्चे उनका कहना माने। तो इसका आंसर है आपका सी, ठीक है, इसमें आएगा आपका सी। दूसरा है पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है। पराजय जो शब्द दिया है यहाँ पे, इसमें उपसर्ग बताना, उपसर्ग जो आगे लगता है और प्रत्यय जो पीछे लगता है, ठीक है। तो परा धन जे, तो इसमें उपसर्ग क्या है, परा, तो इसका बी आंसर आपका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए आप, प्रत्यय के प्रयोग वाला शब्द। प्रत्यय मैंने बोला आपका, देखिए उपसर्ग शब्द के आगे और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। तो देखिए प्रगति, प्रधन गति, ये भी नहीं, इसमें प्र उपसर्ग है। प्रकाश में भी प्र उपसर्ग, प्रकार में भी प्र उपसर्ग। प्रतिभा, प्रतिभाशाली, प्रति इसमें क्या है, प्रति इसमें रहेगा आपका उपसर्ग, प्रत्यय रहेगा, ठीक है, इसका डी आपका राइट रहेगा। चौथा है ईश्वरचंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी। तो किसने दी थी, विद्यासागर जी ने ईश्वरचंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी। तो किसने दी थी, विद्यासागर, इसलिए इनका नाम क्या हुआ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है। तो कौन सा शब्द योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है, जिसमें इस तरह माइनस टाइप लिखा होता है, ठीक है। सुख दुख में नहीं है। भूखे प्यासे, भूखे प्यासे में है, देखिए ये चिन्ह, तो ये आपका 20 में सही रहेगा। चलिए ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है, तो देखिए छठा है ईश्वरचंद्र का मन खालिस्तान में बहुत लगता था। तो किन में लगता था उनका मन, पढ़ने में, ठीक है, किसमें, पढ़ने में, तो ये आपका छठे में भराएगा। सातवां युग निर्माण एक अखंड ज्योति पत्रिकाएं खालिस्तान द्वारा निकाली गई। किसके द्वारा निकाली गई, श्री राम शर्मा के द्वारा, ये आपका 7वें में भराएगा। आठवां परिश्रम पूरक शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय है पूरक, क्या बनेगा, प्रत्यय इसमें पूरक, ये आपका 8वें में आएगा। दर्शन शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने पर खालिस्तान शब्द बनेगा। तो दर्शन शब्द में ई जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा आपका, दर्शनी, ठीक है, दर्शनी, ये वाला, ये आपका 90 में आएगा। और 10वां ईश्वरचंद्र ने अंग्रेजी के अंकों की सीख खालिस्तान से ली। तो कहाँ से ली थी, मील के पत्थरों से, मील के पत्थरों से ली थी, ये आपका 10वां, ठीक है। चलिए इसके बाद में आप देखें अगले क्वेश्चन, अति लघुत्तरी प्रश्न यानी कि एक शब्द वाक्य में उत्तर देने हैं। तो जो आपके ये अति लघुत्तरी जो प्रश्न हैं एक वाक्य में उत्तर, यहाँ से तो जो आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, ठीक है, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, इनको हम उत्तर सहित PDF के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो आपका 11वां प्रश्न है, ईश्वरचंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया। तो जो ईश्वरचंद्र के पिताजी थे, उन्होंने जीविका के लिए क्या किया था। तो ईश्वरचंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए अध्यापन
यानी कि शिक्षक का कार्य किया। क्या कार्य किया? एक शिक्षक का कार्य किया। चलिए आगे देखिए, बार बार प्रशंसा शब्द का विलोम लिखिए। तो प्रशंसा विलोम शब्द जैसे लाभ का हानि, ठीक है, लड़का का लड़की, इस तरह से प्रशंसा का विलोम शब्द बनेगा निंदा, ठीक है। इसके बाद में आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, ईश्वर चंद्र को आत्म सुख कब मिलता था? तो ईश्वर चंद्र को आत्म सुख कब मिलता था? तो ईश्वर चंद्र को दूसरों की सहायता और सेवा करने से आत्म सुख मिलता था। उनको दूसरों की सहायता करना और उनकी सेवा करने में उनको सुख मिलता था। 14वां प्रश्न है, गति शब्द में अपनी इच्छा अनुसार कोई उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो गति शब्द का प्रयोग करके हमें एक उपसर्ग बनाना है। गति शब्द में प्र उपसर्ग लगाने पर नया शब्द बनेगा प्रगति। इस तरह से आप प्र लगाकर प्रकार, ठीक है, प्रगति हो गया आपका। चलिए इसके बाद में है लघु उत्तरी प्रश्न रहेंगे आपके यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 से। तो 15वां प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द बताने हैं। पुस्तक, पुस्तक का पर्यायवाची है ग्रंथ। पत्थर का पर्यायवाची है शिला। रात का है रात्रि, ठीक है। तो तीनों के आप पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन है, आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो हम कोई से भी किसी भी भाषा को सीखेंगे तो क्या प्रयास करेंगे? तो देखिए, मैं किसी भाषा को सीखने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करूँगा, अच्छी किताबें पढ़ूँगा, शिक्षक से मार्गदर्शन लूँगा तथा उस भाषा में बोलने और लिखने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम करते हैं। जब जैसे कि हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम क्या करेंगे कि उसका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, यानी कि उसको बोलने चालने में लाएंगे, अच्छी किताबें उससे रिलेटिव पढ़ेंगे, शिक्षक यानी कि जो पढ़ाते हैं उनसे हम राय लेंगे और उस भाषा में बोलने और लिखने का प्रयास करेंगे, यानी कि उसमें बोलने का और उसको लिखने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए 17वां प्रश्न है, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे? ठीक है, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था विद्यासागर जी के पास, वो उसमें क्या करते थे? तो पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर अन्य पुस्तकों का अध्ययन करते थे तथा अपना ज्ञान बढ़ाते थे, ठीक है। वो, ठीक है, जब फ्री होते थे तब वो दूसरी पुस्तक पढ़ते थे साथ में, ठीक है। ये आपका होगा 17वां प्रश्न। इसके बाद में देखिए आपका 18वां प्रश्न है, दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एक बॉक्स दिया है, इसमें सारी चीज़ें लिखी है, इसके अनुसार जो प्रश्न दिए हैं वो उसके आंसर बताने हैं। तो देखिए, दिया गया होर्डिंग किस बारे में है? ठीक है, ये जो आपका विज्ञापन दिया गया है किसके ऊपर से दिया गया है? तो 2 बूंद हर बार, ठीक है। जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा लिखा हो और अलग लिखा होगा ना, वो उसका टाइटल बनता है, ठीक है। तो ये होर्डिंग किसके बारे में? 2 बूंद हर बार। तो यह होर्डिंग पल्स पोलियो अभियान के बारे में है, ठीक है। पोलियो पर जीत रहे बरकरार, तो पल्स पोलियो अभियान के ऊपर से दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे हैं, 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर है कि इस पंक्ति का संदेश है कि पोलियो पर जीत बनाए रखने के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को हर बार पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलानी चाहिए, ठीक है। इस पंक्ति का आशय क्या है कि जो पोलियो की दवा है उसे 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको हर बार पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलानी चाहिए। चलिए 7 नंबर वाला प्रश्न है, पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस
उम्र तक के बच्चों को पिलाई जाती है? अभी हमने देखा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है। तो पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है, ठीक है। 2 नंबर वाला है, होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक खालिस्तान तक पिलाई जाएगी। तो कब तक? होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक 1 फरवरी 2021 तक पिलाई जाएगी, ठीक है। चलिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है आपका 19वां कि गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उनकी सूची बनाइए, ठीक है। तो ये इस तरह की आपकी सूची बनेगी। गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए निम्न माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। समाचार पत्र, पोस्टर लगाएंगे, पाम्पलेट छपाएंगे, लाउड स्पीकर करेंगे, रेडियो, टेलीविज़न और मोबाइल संदेश देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें करेंगे। आगे है 20वां, किन्हीं 30 समाचार पत्रों के नाम लिखते हुए बताइए कि समाचार पत्र क्यों उपयोगी है, ठीक है। जो समाचार पत्र है वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो देखिए, 30 समाचार पत्रों के नाम: दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स पत्रिका और समाज हो गया है। समाचार पत्र उपयोगी होते हैं क्योंकि वे देश विदेश की ताज़ी घटनाओं की जानकारी देते हैं, ठीक है। और आगे आप इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इनमें शिक्षा, खेल, विज्ञान, व्यापार आदि की जानकारी मिलती है। यह हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं। इनमें सरकारी योजनाओं और जनहित की खबरें प्रकाशित होती हैं। यह हमें समाज में जागरूक और सजग बनाते हैं, ठीक है। चलिए, हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के प्रश्न और उनका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 3, ठीक है, जो भाषा भारती है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की। और ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा।